जनता राणा रायमल को केवल शासक नहीं बल्कि पिता समान मानती थी। दरबार में न्याय और धर्म को सर्वोपरि रखा जाता था। यही कारण था कि मेवाड़ हर आंधी में भी अडिग खड़ा रहता था। उधर उत्तर भारत में एक नई शक्ति उभर रही थी, मुगल साम्राज्य। बाबर से शुरू होकर हुमायूं तक और अब अकबर के हाथों में यह साम्राज्य विशाल रूप ले रहा था। अकबर युवा था और भारत पर संपूर्ण अधिकार चाहता था। उसके सेनापति दूर दूर तक अभियान चला रहे थे। उसकी रणनीति केवल एक थी, जिसे झुका सको उसे झुका लो, जिसे तोड़ न सको उसे छल से तोड़ दो। धीरे धीरे उसके अधीन अनेक राज्य आ गए, परंतु एक राज्य उसकी महत्वाकांक्षा की राह में कांटे की तरह खड़ा था, मेवाड़। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी, जिसे अजेय दुर्ग कहा जाता था। ऊंची पहाड़ी पर बसा यह किला केवल पत्थरों की दीवार नहीं था बल्कि राजपूती आत्मा का प्रतीक था। अकबर जानता था कि जब तक चित्तौड़ उसके अधीन नहीं होगा तब तक भारत में उसका साम्राज्य अधूरा है। उसने अपने दरबार में कहा, जो चित्तौड़ पर अधिकार करेगा वही भारत का स्वामी कहलाएगा। इसलिए 1567 में अकबर ने मेवाड़ की ओर कूच करने की योजना बनाई। मेवाड़ के गांव-गांव में खबर फैलने लगी कि मुगल सेना चित्तौड़ की ओर बढ़ रही है। किसान अपने खेत छोड़कर किले की ओर भागने लगे। स्त्रियां अपने पतियों और पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार करने लगी। मंदिरों में पुजारी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। चित्तौड़गढ़ के किले में आपात सभा बुलाई गई। राणा रायमल ने दरबारियों से कहा, महाराणा का धर्म है मातृभूमि की रक्षा करना। अकबर चाहे कितनी भी सेना लाए, पर हमारी तलवारें उसकी तोपों से अधिक तेज होंगी। हमें संख्या से नहीं, आत्मा से लड़ना है। चित्तौड़ की स्त्रियां अपने पतियों को स्वयं युद्ध के लिए तैयार करने लगी। कोई पति को कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती तो कोई बेटे को तलवार थमाकर कहती, जा बेटा, तेरा लहू इस मिट्टी की प्यास बुझाए। बच्चे तक यह भावना समझते थे कि यह युद्ध केवल जमीन के लिए नहीं बल्कि सम्मान और अस्तित्व के लिए है।